नमस्ते सभी को, मैं हूं मनीष खत्री और आप सबका आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा डेरिवेशन है उसे हम एक प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर है 1:6360। जी हाँ, 1:6360 निरूपक भिन्न से एक सरल मापनी की रचना करनी है जिससे मील और फलांग पढ़े जा सके। यानी कि यहां पर एक सरल मापनी की रचना करनी है। किस अनुपात पर? 1:6360 पर। अब ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंपटीशन के अंदर यह प्रश्न कई बार आया हुआ है और इसके अलावा प्रैक्टिकल होते हैं तो उसके अंदर भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप सबके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसके डेरिवेशन को हम समझते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ एक सरल मापनी की रचना करनी है। अब प्रश्न हमारा ये रहता है कि सरल मापनी किसे कहते हैं। तो सरल मापनी एक प्रकार की मापनी रहती है, मापन क्रिया रहती है जिसके अंदर हम किन्हीं दो इकाइयों को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो ये इकाइयां होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक इकाई होती है मैट्रिक प्रणाली और एक होती है ब्रिटिश प्रणाली। तो मैट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली में क्या अंतर होता है? तो मैट्रिक प्रणाली आपने सुना होगा, सेंटीमीटर सुना होगा, आपने डेसीमीटर सुना होगा, आपने मीटर सुना होगा, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, ये सारी जो इकाइयां हैं ये मैट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आती है। और एक रहती है ब्रिटिश प्रणाली, और ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है? ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत आता है इंच आता है, फुट आता है, गज आता है, फलांग आता है, मील आता है। तो ये सारी ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो हम अगर ध्यान से देखें ना तो इस सरल मापनी पर हमें मील और फलांग दिए हुए हैं। इसका मतलब ये प्रणाली कौन सी हो जाती है? ये प्रणाली हो जाती है ब्रिटिश प्रणाली। अब ब्रिटिश प्रणाली के आधार पर दो इकाइयां ऐसी है जो एक सरल मापनी पर प्रेजेंट करनी है। अब ये किस प्रकार से होगी उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये तो हमारा क्लियर हो गया कि यह एक प्रकार की ब्रिटिश प्रणाली है और उसके बारे में यह जानकारी मांग रहा है। सबसे पहले हम ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत ये देख लेते हैं कि इनके माप क्या रहते हैं ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत। तो एक यहां पर हम मापन क्रिया इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले मील और फलांग जो कि ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत आते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई को हम देखते हैं। माना कि उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी रहती है? इंच रहती है। उसकी छोटी इकाई इंच रहती है। अब इंच के अंतर्गत अगर हम देखें तो लगभग 12 इंच मिलाकर क्या बनते हैं? 12 इंच मिलाकर यहां पर बन जाता है 1 फुट। 12 इंच बराबर 1 फुट बन जाता है, यानी कि 12 इंच बराबर 1 फुट। अब हम फुट की बात करें तो यहां पर अगर हम 3 फुट को इकट्ठे करें तो ये 3 फीट या फुट मिलाकर क्या बन जाता है? 1 गज बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 गज। अब अगर हम गज की बात करें तो 220 गज को अगर हम मिला दें तो यह एक फलांग बन जाता है। क्या बन जाता है? एक फलांग बन जाता है। अब अगर हम 8 फलांग की बात करें, 8 फलांग की बात करें तो यह जो 8 फलांग है यह बराबर 1 मील के रहता है। तो इस प्रकार से छोटी से बड़ी इकाई तक ब्रिटिश प्रणाली में इस प्रकार से माप है जो बटे हुए रहते हैं। अब अगर इसमें हम सभी को इंच में कन्वर्ट कर दें कि 1 फीट है, इसमें कितने इंच रहते हैं? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 1 फीट में कितने इंच रहते हैं? 12 इंच, जो कि हमें पहले से पता है। अब अगर हम बात करें कि 1 गज में कितने इंच होते हैं तो यहां पर सिंपल है कि 1 फीट में 12 इंच है तो 12 36 हो जाता है। तो 1 गज में कितने इंच हो जाते हैं? 36 इंच हो जाते हैं। इसके बाद में अगर हम एक फलांग की बात करें, यानी कि 1 गज में 36 है तो 36 × 220 हो जाएगा। तो एक फलांग में कितने इंच हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं 7920 इंच। अब अगर हम 1 मील में इंच की बात करें तो कितने हो जाएंगे? तो 1 मील में इंच हो जाते हैं, यानी कि 7920 × 8 करने पर यहां पर आपका आ जाता है 6360 इंच। तो यहां पर आपको कोई आंकड़ा है जो देखने को मिलेगा जो कि निरूपक भिन्न में दिया हुआ है, तो वह है 6360 और यहां भी आपको 6360 निरूपक भिन्न के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हम सरल मापनी के अंतर्गत उपयोग में ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ बातें करते हैं। अगर हम बात करें 1:6360
तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि 1 इंच बराबर 63,360 इंच के रहता है। यानी कि मानचित्र का 1 इंच और धरातल का 63,360 इंच बराबर रहता है। यहां पर ये इसका माप दिया हुआ है। तो हम यहां पर देखते हैं कि 1 इंच किसके बराबर है? 63,360 इंच के बराबर। तो यहां पर 63,360 इंच किसको प्रेजेंट कर रहा है? 1 मील को। तो 1 इंच बराबर अगर हम यहां पर 1 मील लिखें तो भी यह गलत नहीं होगा। तो जहां पर 1 इंच बराबर 1 मील है, तो अब हम एक सरल मापनी की रचना कर देते हैं। तो सरल मापनी की रचना के अंतर्गत हम देखते हैं कि नॉर्मल ज्योमेट्री में हमारे पास में जो स्केल रहती है वह 6 इंच की होती है। इसका मीन्स वह 6 इंच की होती है और दूसरी तरफ हम देखें तो वह 15 सेंटीमीटर की होती है। तो हम उस स्केल की सहायता से सरल मापनी की रचना करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि स्केल कितने इंच की? 6 इंच की। तो जहां 1 इंच बराबर 1 मील है, तो अगर हम 6 इंच लें तो वो 6 इंच कितने मील के बराबर हो जाएगा? 6 मील के बराबर। यानी कि कंप्लीट जो स्केल है वह 6 मील के बराबर हो जाएगी अगर हम 1 इंच को 1 मील मानते हैं। तो अब हम किस प्रकार से सरल मापनी की रचना करेंगे? तो हम यहां पर एक नया पेज ले लेते हैं और यहां पर हम सरल मापनी की रचना देखते हैं। देखिए, ये हमने 6 इंच की स्केल ले ली, ठीक है। अब ये जो 6 इंच की स्केल है ना, ये 6 इंच की स्केल, इसमें बराबर 6 भाग रहते हैं, यानी कि इंच के 6 भाग रहते हैं। तो हम यहां पर 6 भाग कर देते हैं। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 1 2 3 4 5 और 6। जैसा कि हमें पता है कि ये स्केल खुद 6 इंच की है, तो इसमें प्रत्येक एक भाग इंच को दर्शाएगा और प्रत्येक 1 इंच 1 मील को दर्शाएगा। यानी कि ये टोटल 6 मील को दर्शा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो पहला कॉलम है वहां 0 लिख देते हैं और यहां से 1 2 3 4 और 5 कर देते हैं। अब ये जो इकाइयां हैं ये मील को प्रेजेंट कर रही है, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं? यहां हम लिख देते हैं मील। यहां हम लिख देते हैं मील और यहां पर हमने लगाया 0। अब देखिए, आप अगर पीछे की ओर जाएंगे ना तो आप ध्यान देंगे यहां पर कि यहां पर फलांग है और यहां पर मील है। इसका मीन्स क्या हो गया? 1 मील बराबर कितने फलांग है? 8 फलांग है। 1 मील बराबर 8 फलांग है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये 1 मील है, यानी कि अगर इसको 8 फलांग कहें तो गलत नहीं होगा। तो हम यहां वाले जो है इसे 8 लिखकर और यहां हम लिख देते हैं फलांग। अब ये 8 है, यानी कि 1 मील में 8 रहते हैं, तो हम यहां पर 8 कॉलम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां से हम 1 2 3 4 इस प्रकार से फलांग को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने एक चीज को ध्यान दिया, यहां पर सरल मापनी की रचना हो चुकी है, जिसमें एक तरफ क्या पढ़ा जा रहा है? एक तरफ पढ़ा जा रहा है मील और दूसरी तरफ क्या पढ़ा जा रहा है? फलांग पढ़ा जा रहा है। अब अगर इसे हम वापस पहले की तरह डेकोरेट करें तो किस तरीके से करेंगे? इस प्रकार से हम एक लाइन खींच देते हैं और लाइन के बाद में अब हम काम करते हैं इसमें कलर फिल करने का। तो यहां पर हमारा कलर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से। और भी आगे हम कलर कर सकते हैं, जैसे यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। तो यह एक सरल मापनी की रचना हो जाती है जिसमें मील और फलांग को पढ़ा जा रहा है। अब देखिए, यहां पर जरूरी नहीं है कि हम मील और फलांग ही लें, हम दूसरी इकाइयां भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हम मील और गज भी ले सकते हैं, हम गज और फलांग भी ले सकते हैं, हम इंच भी ले सकते हैं, फीट भी ले सकते हैं। वो प्रश्न पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से वह सरल मापनी की रचना करते हैं। तो ये मेनली जो बात हो जाती है वह हो जाती है आपके सामने इन
आंकड़ों की। ये आंकड़े आपको याद रहने चाहिए। अब जब ये आंकड़े आपको याद रहेंगे तो आप किसी भी प्रकार की ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत सरल मापनी की रचना कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक वीडियो हम मैट्रिक प्रणाली के बारे में भी ले आएंगे। तब तक के लिए आप इसको वापस देखिए और भी जो इकाइयां हैं उनको करने की कोशिश कीजिए कि हम दूसरी इकाइयों के अंतर्गत भी इस सरल मापनी की रचना कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।